नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम सुनते ही शायद आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो बिल्कुल महिलाओं को डेडिकेट कर रहा हूं मैं। और पीसीओएस जैसे मेजर प्रॉब्लम को कृपया इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान दें, क्योंकि आप सभी महिलाओं को ये ज़रूर पता चल गया होगा कि पीसीओएस किस प्रकार का एक प्रॉब्लम है और पीसीओएस की वजह से किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे करके भेज सकते हैं। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जो महिलाओं के हार्मोन लेवल को प्रभावित करता है। महिलाओं में जब पीसीओएस का प्रॉब्लम हो जाता है तो मेल हार्मोन जिसे एंड्रोजन कहा जाता है ये ज़्यादा बनने लगता है, और जो फीमेल हार्मोन है जिसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम से हम जानते हैं ये इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने के वजह से अधिकांश महिलाओं में होने वाला मासिक धर्म जो है वो या तो बंद हो जाता है या रुक रुक के होता है या वक्त पे नहीं होता है। इसके वजह से जो भी महिलाएं विवाह के पश्चात संतान लेने का प्रयास करती हैं उनको संतान लेने में, प्रेग्नेंट होने में, बच्चा कंसीव करने में रुकावट आने लगता है और काफ़ी समय तक बच्चा रुकता ही नहीं है और बच्चा जन्म देने में या प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या जो है 15 साल की लड़कियों से लेकर के 45 साल तक के आयु वर्ग वाली महिलाओं में हो सकता है। बहुत सारी महिलाओं में ये पाया गया है कि उनको पता भी नहीं है कि उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो विवाह से पूर्व जो है एक आयु वर्ग में विवाह से पूर्व जिस स्थिति में घर में रहती हैं तो कई बार जो उनका पीरियड इरेगुलर होता रहता है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के समक्ष नहीं जाती हैं या ट्रीटमेंट में नहीं जाने की वजह से उनको पता नहीं लग पाता है कि उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रखा होता है। लेकिन विवाह के पश्चात जब एक समय आता है, जब भी कोई महिला ये सोचती हैं कि आफ्टर मैरिज जो है उनको एक बच्चा लेना चाहिए, अब सही समय आ गया है, जब उनका बच्चा रुकता नहीं है काफ़ी प्रयासों के बाद, तब वो डॉक्टर के पास जा करके उनको पता लगता है उनको पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रखा है। पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये महिलाओं के ओवरी को प्रभावित करता है। ओवरी जो है महिलाओं के शरीर में वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो बच्चा जन्म देने के लिए हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को पैदा करती हैं, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीरियड को रेगुलर रखता है। ओवरी जो है महिलाओं के शरीर में वो स्वस्थ अंडे को जो है छोड़ते हैं एक समय पे हर महीने। वो अंडा जो है पुरुष के शुक्राणु के साथ मिल करके बच्चा जन्म देने की एक प्रक्रिया का स्टार्टिंग करती है जिसे ओवुलेशन का प्रोसेस कहा जाता है। ओवुलेशन के प्रोसेस में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर का पैदा करता है जो ओवुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी प्रजनन चक्र को बच्चा जन्म देने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है। पीसीओएस जो है एक तरीके का सिंड्रोम मान सकते हैं जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से हम कहते हैं, या ग्रुप ऑफ सिम्टम्स मान सकते हैं, बहुत सारे लक्षणों का एक रोग मान सकते हैं जिसे आगे को मैं बताऊंगा क्या क्या लक्षण है, जो ओवरी के ओवुलेशन प्रोसेस को भी बाधा ग्रसित करता है। कहने का मतलब है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको भी पैदा करने में दिक्कतें पैदा करना शुरू करता है। तो ओवरी भी दिक्कत में है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जब इम्बैलेंस हो जाए, ये दोनों चीज़ मिल करके ओवरी को जो है बच्चा जन्म देने वाली ताकत को टोटली जो है स्टॉप करके रख देती है।
ओवरी में अंदरूनी हिस्से पर काफ़ी ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड जमा होकर के गांठों का रूप, सिस्ट का रूप में काफ़ी मल्टीपल सिस्ट पैदा होते रहते हैं। इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक कहा जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लिक्विड भरे हुए गांठें जो है, छोटे छोटे गांठें, कई बार काफ़ी बड़े भी हो जाती है गांठें, वो ओवरी के अंदरूनी हिस्से में जो है थैले के रूप में, छोटे छोटे थैले के रूप में वो अंदर पैदा हो जाता है, जो इमेच्योर एग को, जो मतलब काम वाली अंडे नहीं है वो पैदा करती हैं, जिनका ओवुलेशन प्रोसेस में कोई काम नहीं रहता है। और ओवुलेशन पीरियड में ऑलरेडी ओवरी में गांठों के वजह से मैंने बताया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन भी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इम्बैलेंस होने की वजह से टोटली जो है प्रेग्नेंट होने का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो लैक ऑफ ओवुलेशन भी हो गया, साथ में जो है ओवरी में गांठे की स्थिति भी बनी हुई है। ये दोनों स्थिति के वजह से जो है टोटलिटी में महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लगता है। इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिम्टम के रूप में हम समझ सकते हैं, जिसमें इरेगुलर पीरियड से स्टार्ट होकर के मासिक धर्म के अनियमित होने के साथ साथ 80% महिलाओं में वेट गेन की एक टेंडेंसी होती है, मोटापा बढ़ता चला जाता है, हैवी मात्रा में ब्लीडिंग आने लगता है, अतिरिक्त मात्रा में रक्त का स्राव होने लगेगा, स्किन का कलर डार्क होता रहेगा, गंजापन या बाल का पतला होना भी एक बहुत मेजर सिम्टम पाया जाता है PCOS के महिलाओं में। साथ जो है एकने मुहासों की स्थिति पैदा हो जाती है। काफ़ी सारी महिलाएं जो है इनको पता नहीं है कि उनको PCOS हो रखा है और मुहासे के लिए वो खुद से ट्रीटमेंट लेती रहती हैं, तो PCOS के कारण से भी मुहासे बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हेडेक की स्थिति भी बनने का एक सिम्टम देखा गया है PCOS के पेशेंट को। अब मैं इसके कारण के ऊपर अगर बात करूं तो अधिकांश महिलाओं में ये आनुवंशिक होता है, जेनेटिक्स या जीन के इशू के वजह से होता है। इसके साथ साथ पाया गया है 70% महिलाओं में ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कंडीशन के वजह से भी होता है, इंसुलिन के इम्बैलेंस हो जाने की वजह से भी होता है। कुछ महिलाओं में पाया गया है ये मोटापा जनित कारणों से और मेल हार्मोन के अत्यधिक बनने के वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। PCOS जो है महिलाओं के शरीर में इनफर्टिलिटी, बांझपन की स्थिति ला सकता है। इसके साथ साथ 80% महिलाओं में मोटापा और मोटापा के बनने के वजह से हाई BP, हाई शुगर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट का डिजीज़ बन सकता है। और मोटापा बनने की वजह से गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकता है। स्लीप एपनिया डिजीज़ पैदा हो सकता है। उसके साथ साथ जो है डायबिटीज़ पैदा हो सकता है। उसके साथ साथ एंड्रोमेट्रियल कैंसर की स्थिति यूट्रस में पैदा हो सकता है। उसके साथ साथ डिप्रेशन की स्थिति भी, तनाव की स्थिति भी पैदा कर सकता है। किसी भी महिला को अगर PCOS पता चलता है तो वो डॉक्टर के सलाह अनुसार दिए गए दवाइयों को, वेट लॉस के कॉन्सेप्ट को, उसके द्वारा बताए गए डाइट को, एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें। बिना मेडिसिन, बिना डाइट, बिना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के, बिना एक्सरसाइज के ये ठीक होना थोड़ा मुश्किल ही है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर ने जो दवाई बताया उसको रूटीनली, टाइमली और चेकअप में रहना चाहिए। इंसुलिन लेवल को लो रखने का प्रयास करना चाहिए। हार्ट का इशू जो भी है वो मोटापा से जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर मोटापा को कंट्रोल रखेंगे तो हार्ट के इशू भी जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगे। लो मात्रा में, कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लीजिए, कम मात्रा में फैट्स लीजिए, ज़्यादा स्पाइसी जंक फूड ना खाएं। सीजनल फलों को, मौसमी सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में लें। अगर डॉक्टर ने आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स को दिया है तो इसको रेगुलर रखें। किसी भी तरीके के अंधविश्वास में ना चलें। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़रूर, जिन महिलाओं को अपना बच्चा लेने की एक तमन्ना है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ज़रूर बच्चा होगा। ट्रीटमेंट अगर आप सही से लेंगे और बताए गए रास्ते पे चलेंगे। अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है, प्रत्यक्ष रूप से आप मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।